या व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावरजङ्गमं तामधेनु शिरसा वन्दे भूतभवस्मातरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। मोर मुकुट बंशी वाले की हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधा मही सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। 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 गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर 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 महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन भगवान गोपाल कृष्ण ने अहेतु की कृपा करके हम सभी आत्माओं को भारतवर्ष की अध्यात्म धरा पर मानव शरीर दिया और मानव शरीर के साथ साथ में हमें गौ माता और गीता माता के साथ जोड़ा। ऐसा अपूर्व आज से पहले कभी किसी आत्माओं पे इतनी कृपा नहीं की होगी। इतनी कृपा भगवान ने इस समय हम सब पर की है। भारत में हमने जन्म लिया और हमको श्रीमद् भगवत गीता जैसा अद्वितीय ग्रंथ सबको सुलभ हुआ। हर जाति वर्ण क्षेत्र भाषा के सभी लोगों को श्रीमद् भगवत गीता की 20वीं सदी में सबको प्राप्ति हो गई। विशेष कृपा भगवान की। और ऐसे 20वीं सदी के अंत में हमको भगवान ने गौ माता के रूप में आतुर लीला करते हुए अपने निकट आने का अवसर प्रदान किया, अपने आश्रित होने का अवसर प्रदान किया। अर्थात गीता मानव कल्याण की सुमति है, मानव कल्याण के लिए। ऐसे ही गौ माता सुगति है, गति और मति। गौ बिना गति नहीं, गीता बिना मति नहीं। तो हमें गौ माता भी प्राप्त हैं और गीता माता भी प्राप्त हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हम उसी सौभाग्य का अनुपम रस इस पृथ्वी के महान तीर्थ, जहाँ हजारों हजारों गौओं को प्रत्यक्ष और लाखों लाखों को अप्रत्यक्ष रूप से सेवा प्राप्त हो रही है, ऐसी गोधाम मातीर्थ पचमढ़ा की आनंद वन भूमि के हजारों गौओं के मध्य में बैठकर श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा संतों के भावानुसार करने का यह सौभाग्य अपने आप में अपूर्व है। हम इनका पूरा लाभ लें। कल हम लोगों ने 19वें श्लोक तक चर्चा की थी और ये तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक तक भगवान ने यह प्रेरणा दी कि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से, अर्थात अपने लिए कुछ न करने से उनको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा मानो। अर्थात जो आसक्ति, ममता और कामना रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। और जो आसक्ति रहित दोनों तरह से एक साधना है, आसक्ति कामना ममता रहित होकर परहित के लिए कार्य करना, ये साधना है। और अपने आप ऐसी स्थिति आ जाए कि शरीर से, मन से, वाणी से सहज रूप से दूसरों का हित हो, कोई आसक्ति नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई ममता नहीं, तो वो सिद्ध अवस्था है, साध्य अवस्था है। भगवान ने यहाँ सिद्ध के लक्षण बताए हैं कि जो निष्काम कर्म योग से सिद्धि प्राप्त करता है जो महापुरुष, उस महापुरुष के द्वारा अपने कहलाने वाले शरीर से, मन से, इंद्रियों से, वाणी से सहज सबका परोपकार होता है, आसक्ति रहित परोपकार होता है, वे जीवन मुक्त है। ऐसे जो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं वे कामना, ममता और आसक्ति रहित सर्वहितकारी निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करें। ये बात भगवान ने कही। आसक्ति रहित होकर कर्म करने
अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त पहले हुआ है? अभी आप जो कह रहे हो ये एक प्रश्न है कि अभी भगवान कह रहे तो ऐसे जो दूसरों के लिए कर्म करने वाले पहले भी कोई परमात्मा को प्राप्त हुए क्या? ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होने पर भगवान कहते हैं कर्मणे भी संसिद्धि मां स्थिता जनकादय। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी इस कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करने के लिए योग्य है, अवश्य कर्म निष्काम कर्म करना चाहिए। कर्मणे भी संसिद्धि मां स्थित्य जनकादय। आदि पद के भगवान ये कह रहे हैं कि जनक से प्रारंभ है, पर कितने सारे लोग, दोनों पहले प्रारंभ और बाद में बहुत सारे लोग मिले। आदि वहां से शुरुआत हुई, जनक जी से निष्काम कर्म योग से भगवत प्राप्ति की सिद्धि की शुरुआत हुई, इसलिए जनक आदि कहा। तो अनेक लोग जनक जी से प्रारंभ होके राजा जनक हैं, राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले जितने महापुरुष हैं, परंतु यहाँ जो भगवान कह रहे हैं वो ये भाव है कि जैसे सूर्य, वैवस्वत, मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि वो पहले मुक्त हो चुके हैं, परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए उनसे लेके और ठेठ जनक तक, राजा जनक जैसे गृहस्थाश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए। तो जो राजा जनक से पहले तथा बाद में जितने भी हुए उन सबको भगवान ने यहाँ जनक आदि कहा। जनक जैसे हजारों हजारों महापुरुष निष्काम कर्म योग से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ये एक परंपरा रही है। इस मानव लोक में भगवान सूर्य से लेके अभी तक अनेक राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि और भक्त तथा अनेक प्रकार के जिज्ञासु एवं प्रेम पिपासु भगवत अर्थ निष्काम भाव से कर्म करने से भगवान की प्राप्ति किए हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हम कल सरदेश श्री सेठ जी को सुन रहे थे तो वो पुराणों की कहानियों बता रहे थे। वो कह रहे थे कि ब्राह्मणों में भी बहुत सारे भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, क्षत्रियों में भी बहुत सारे भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, वैश्यों में भी बहुत सारे भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। भगवान की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, चाहे किसी जाति वर्ण में हो, किसी क्षेत्र में हो, पर सभी के सभी मनुष्य भगवान की प्राप्ति के पात्र हैं। और भगवत प्राप्ति बाह्य परिस्थिति बदले बिना निष्काम भाव से सेवा करने पर, निष्काम भाव से कर्म योग का अनुष्ठान करने पर भगवत प्राप्ति पहले भी हजारों को हुई है और अब भी हो सकती है। कर्म योग बहुत पुराना योग है जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वो मिली हुई प्रकृति वस्तुओं, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि को कभी अपनी और अपने लिए न माने। कारण कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही है। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्म योग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्मणा, भगवान कहते हैं आसक्ति रहित होकर कर्म करने से भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है। केवल कर्म करने से नहीं, उसमें आसक्ति रहित होना, आसक्ति विष है, विष को निकाल के कर्मानुष्ठान करेगा तो उसे कर्म बंधनों से मुक्ति मिलेगी। केवल कर्म करने से तो सारे मनुष्य बंधते हैं। कर्मणा बध्यते जंतु, गीता की ये शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को जो साधकों के लिए विशेष उपयोगी होती है उसको संक्षेप से आगे के श्लोक में भी पुनः कह देते हैं।
जैसे पीछे के श्लोक में आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आज्ञा देकर इस 20वें श्लोक में उसी बात को संक्षेप में कर्मणा एव इससे कहते हैं। इस प्रकार आगे 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक में संक्षेप से मुझ में चित्त लगाने वाले भक्त से पुनः वापिस कहेंगे। यहाँ भगवान कर्मणा के स्थान पर योगेन भी कह सकते थे, परंतु अर्जुन का आग्रह कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का होने तथा कर्म का ही प्रसंग चलने के कारण भगवान ने कर्मणा पद का प्रयोग किया। अतः यहाँ इन सभी पदों का अभिप्राय आसक्ति रहित होकर किए गए कर्म योग से ही है। वास्तव में चिन्ह में परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती हैं। फिर सर्वत्र परिपूर्ण सर्वत्र सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि परमात्म तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। परमात्म प्राप्ति संबंधी मार्मिक बात संत कहते हैं, मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। जय भगवद गीते हो मैया, जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, ओ मैया कामा शक्ति हरा। अज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।